जय श्री कृष्ण दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले यह समझना आवश्यक है कि महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि भावनाओं, शक्तियों और नियति के जटिल ताने बाने की एक अद्भुत गाथा है। आज हम उसी महाकाव्य के एक रहस्यमयी प्रसंग को उजागर करने जा रहे हैं। हस्तिनापुर का भविष्य तब लिखा गया था जब राजकुमारी प्रथा कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य मंत्र प्रदान किया था। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि इसकी सहायता से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। युवा और जिज्ञासु कुंती ने इस शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उनकी बाल्यावस्था की उत्सुकता ने उन्हें सूर्य देव का आह्वान करने के लिए प्रेरित किया, किंतु उन्हें यह झांत न था कि देवताओं का आह्वान मात्र मनोरंजन नहीं, बल्कि एक अनिवार्य परिणाम लाने वाली क्रिया है। जैसे ही कुंती ने मंत्रोच्चारण किया, साक्षात सूर्यदेव उनके समक्ष प्रकट हुए। उनका तेज इतना तीव्र था कि कुंती भयभीत हो गईं। उनके मन में संकोच और लज्जा उत्पन्न हुई और उन्होंने सूर्यदेव से वापस जाने का अनुरोध किया। सूर्यदेव का वरदान और कुंती का भय। सूर्यदेव ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, आपने मुझे बुलाया है और अब मेरा लौटना असंभव है। यह मंत्र एक अटूट सत्य की तरह कार्य करता है। मुझे अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हें वरदान देना ही होगा। कुंती की आंखों में आंसू छलक उठे। वह अविवाहित थीं और यदि किसी संतान को जन्म देती है तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से बचाएं। तब सूर्यदेव ने उन्हें आश्वस्त किया, हे देवी, चिंता मत करो। यह संतान तुम्हारी कोख से उत्पन्न होगी, किंतु तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी। इस पुत्र में मेरी समस्त दिव्यता होगी और यह एक महायोद्धा बनेगा। इस प्रकार सूर्यदेव और कुंती के मिलन से एक महाबलशाली बालक का जन्म हुआ। कर्ण, रहस्य और त्याग। जब बालक का जन्म हुआ तब कुंती की आंखों में हर्ष और विषाद दोनों ही थे। यह उनका पुत्र था, किंतु समाज की रूढ़ियों के भय से वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थीं। उन्होंने नवजात शिशु को एक सुंदर सिंदूरी वस्त्र में लपेटकर एक तेल से भरी टोकरी में रखकर गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। ये वही कर्ण थे जिन्हें बाद में अधिरथ और राधा ने गोद लिया और पाला। इस कथा का महत्व, यह कथा महाभारत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। यह केवल कुंती और सूर्यदेव की कथा नहीं, बल्कि नियति, त्याग और समाज के नियमों की एक त्रासदी है। कर्ण, जो अर्जुन से भी अधिक महान योद्धा थे, लेकिन जन्म के कारण उन्हें जीवन भर तिरस्कार झेलना पड़ा। कुंती, जो अपने पुत्र को जन्म तो दे सकीं, लेकिन उसे मां का स्नेह न दे सकीं। और सूर्यदेव, जिनकी संतान महान तो बनी, किंतु स्वयं उनके आशीर्वाद का लाभ न उठा सकी। क्या यह न्याय था? क्या यह नियति का खेल था? महाभारत की इस अनसुनी सुहागरात की कथा को जानकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें।